क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। यहाँ आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा M और N दो पॉइंट्स हैं। M यहाँ है और N यहाँ है। इसके बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। तो देखिए जरा सा गौर से देखिए इस फिगर को। यहाँ ऊपर में C है, एक और C है जो सीरीज में है, फिर नीचे में भी सेम वैसा ही है। फिर ये डायगोनल की बात करें तो जरा देखिए ये और ये दोनों सेम हैं, नीचे भी वैसे ही है, यानी कि ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है। ये कैसा सिचुएशन है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा बाबू, ये जो पॉइंट है ये ऊपर रह जाएगी और ये नीचे रह जाएगी, क्योंकि यहाँ जो है ये दोनों सिमेट्रिक हैं। ऊपर से देखा जाए तो इस लाइन के अबाउट यहाँ M और N के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ये सिमेट्रिकल सिचुएशन बन रहा है, यानी कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ M और N को फिक्स करते हैं। अब यहाँ जो दिया हुआ है C और C ये सीरीज में है, इसको रहने देते हैं। फिर इन्हीं के साथ इस पॉइंट से आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर C और C दो कैपेसिटर्स ऐसे जुड़े हुए हैं। फिर नीचे की बात करें अगर हम, तो नीचे में भी सेम सिचुएशन ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये MN है और ये हो गई हमारी फिगर। हमने स्प्लिट कर दिया दोनों को। अब ये हो गया C, ये भी C है, यहाँ ये C है, ये C है, फिर ये C है, ये C है, फिर ये भी C है। अब आप देख सकते हैं इस रो में दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट हम बना सकते हैं ऐसे, इन दोनों का एक सिंगल, फिर इन दोनों का एक सिंगल, और इसको हमने ऐसे बना दिया। वायर है, हम चाहे जैसे बना लें। वायर को हम टेढ़ा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। अब तो हम लोग पहले ही ये कंसीडर कर चुके हैं कि दोनों सीरीज को हम लोगों को हटा देना है, हमने हटा दिया। ये सीरीज को हमने हटाया तो C का C/2 हो जाएगा यहाँ, फिर इसका भी C/2 हो जाएगा, इसका भी C/2 हो जाएगा और इसका भी C/2 हो जाएगा। ये हमारा M है और ये N है। क्लियर? अब आप देख सकते हैं फिगर में ये दोनों जो दिखाई पड़ रहे हैं ये दोनों के दोनों पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल के लिए यहाँ M लिखा हमने और उन दोनों को रिप्लेस करके हमने C लिख दिया यहाँ। फिर नीचे वाले को भी हमने रिप्लेस किया और यहाँ C लिख दिया और यहाँ N हो गया। नहीं तो अब इसका इक्विवेलेंट फिगर, तो ये C और C है, यहाँ हमने M लिखा, यहाँ हमने N लिखा और ये दोनों पैरेलल में हैं और इस तरह से हमारा ये हो गया 2C और ये रही हमारी आंसर। फिर से देख लीजिए बाबू, ये सिमेट्रिकल सिचुएशन कहलाती है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सिमेट्रिकल सिचुएशन कहलाती है, यानी कि M और N दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं और दोनों के जस्ट ऊपर और नीचे सेम शेप है। ये फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ ब्लू वाले निशान को देखिए, ये हमने यहाँ से छटका दिया और ऊपर रख दिया, फिर नीचे वाले को छटका के नीचे ले आए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सिचुएशन में है। ये ऊपर खिसका सकते हैं और ये नीचे खिसका सकते हैं। तो जब ये नीचे आएगा तो ये दोनों जो पहले ऊपर में थे ये तो सीरीज में थे ही, अब ये भी सीरीज में है
ये सी और ये सी। जस्ट उसके नीचे ये दोनों सी जो हैं ये भी सीरीज में आ गए और ये दोनों सीरीज में तो थे ही, तो हमने सी 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 को अलग अलग स्प्लिट कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में हैं तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी C/2। ये भी दोनों तो सीरीज में ही हैं तो इनकी C/2। फिर ये दोनों सीरीज में है तो इनकी C/2 और ये भी दोनों सीरीज में है तो C/2। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला का C होगा, C/2 में C/2 को ऐड करने से C आता है, तो ऊपर C होगा तो नीचे भी C। अब ये दोनों पैरेलल में हैं और पैरेलल में क्या हो जाता है, सीधे C बराबर हो जाता है C1 प्लस C2। तो C1 का वैल्यू C है, C2 का वैल्यू भी C है, C में C जब ऐड करेंगे तो ये 2C हो जाएगी और ये आंसर पहले से लिखा हुआ है यहाँ। क्लियर।